मिन्हा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट मेकअप कोर्स क्लास नंबर 7। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज का टॉपिक टोटली है कि बेस ग्रे क्यों हो जाती है, बेस फट क्यों जाती है, बेस जगह से हटने क्यों लग जाती है और बेस हम किस तरह फ्लॉलेस अचीव करें ताकि हमारी बेस कभी ख़राब ना हो और हम अपने क्लाइंट के बहुत अच्छे मेकअप करें। तो हमारी बेस क्यों ख़राब हो जाती है, अच्छी क्यों नहीं बनती, तो हम इस चीज़ को डीपली जानते हैं। तो अब हमारी जो स्किन है उसकी 3 लेयर्स होते हैं। एक होता है एपिडर्मिस जो हमें स्किन नज़र आती है, उसके बाद होता है हाइपोडर्मिस जो सबसे नीचे वाली स्किन होती है और एक होती है डर्मिस जो दरमियान की लेयर होती है। अगर हम ऊपरी लेयर पे काम करते हैं और जो उसके बाद वाली डर्मिस लेयर है उसके बाद उसके ऊपर हम काम ही नहीं करते तो हमारी बेस क्रैक की और ग्रे हो जाती है। तो हमारी जो ऑयल्स के ग्लैंड्स हैं, पसीना वगैरह छूटता है, ऑयल और पसीना वगैरह होता है वो डर्मिस से ही आता है। अगर हम डर्मिस को ही प्रिपेयर नहीं करेंगे तो हमारा जो एपिडर्मिस होगा वो कभी भी सही नहीं लगेगा। एपिडर्मिस हमारी टॉप ऑफ द लेयर होती है जो हमें स्किन नज़र आती है, डर्मिस होती है मिडल लेयर और हाइपोडर्मिस होती है बॉटम लेयर। ठीक है, अगर हम डर्मिस पे काम नहीं करेंगे तो हमारे पोर्स बंद नहीं होंगे, हमारा ऑयल कंट्रोल नहीं होगा, हमारा पसीना कंट्रोल नहीं होगा। एज अ मेकअप आर्टिस्ट हम सिर्फ पसीने को, ऑयल को कंट्रोल कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। अगर हम इन चीज़ों पर कंट्रोल कर गए तो हम एक परफेक्ट बेस अचीव कर जाएंगे। एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट वही है जो बेस अच्छी बनाए। अब बेस का मतलब ये नहीं है कि फाउंडेशन अच्छी लगा ली आपने, बेस का मतलब होता है स्किन को प्रिपेयर करना। बेस असल में ये चीज़ होता है जो हम समझते ही नहीं है। तो हमारे यहाँ एक रिवायत चल रहा है कि बेस फाउंडेशन होता है बस, लेकिन असल में इन 2 चीज़ों को प्रिपेयर करना है तो हमारी बेस अच्छी बनेगी। यहीं पर ही हम गलती करते हैं और इसी पॉइंट को ही हम स्किप कर देते हैं। तो जब हम स्किन को अब हम प्रिपेयर करेंगे तो वो की पॉइंट्स ये हैं कि क्लिनजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग, CTM। इसका मैंने शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको फर्स्ट क्लास में दिया था, लेकिन आज इसको डिटेल में बताएंगे विद प्रोडक्ट्स इंफॉर्मेशन। आप क्लिनजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग को एक बहुत ही अलग चीज़ समझते हैं और बहुत सिंपल समझते हैं, लेकिन इसके लिए एक प्रॉपर हमें टेक्निक चाहिए। अगर स्किन ऑयली है, कॉम्बिनेशन है ड्राई है, आपका स्किन का प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग ही होगा, आपका क्लाइंट का स्किन प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग ही होगा। एक ही प्रिपरेशन करते हैं हम सारी स्किन पे, जो कि बहुत गलत है। सब पे एक जैसी चीज़ें अप्लाई नहीं करनी, हर स्किन। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि अपनी स्किन टाइप को कैसे करें। तो बहुत सी लड़कियों का होता है कि हम अपनी स्किन का तो टेक्सचर मालूम कर लेंगे, लेकिन हम अपने क्लाइंट का कैसे करें। तो ये आपका कंसर्न नहीं है, आपने बस उनसे पूछना है कि आपकी स्किन टाइप कैसी है, ड्राई है, ऑयली है, कम्बिनेशन है। तो आज मैं आपको ये बता रही हूँ। अगर ड्राई स्किन होगी तो मुकम्मल ड्राई होगी और सीजनिंग कोई ऑयल वगैरह नहीं आएगा सीज़न के लिहाज से भी। और अगर ऑयली स्किन है तो ऑल स्किन पूरी की पूरी ऑयली होगी और कॉम्बिनेशन होगी तो सिर्फ T जोन हमारा ऑयली होगा बस। अब सबसे पहला है कि क्लींजर है। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ फेस वॉश करना क्लींजर हो जाता है, लेकिन ऑन द स्पॉट जब हम मेकअप कर रहे होते हैं तो क्लींजर होता है। और क्लींजर हम किसी वाइप्स के साथ हम फेस क्लींजर कर सकते हैं। ये ब्रांड्स के नेम मैंने लिखे हैं, तो आप यहाँ से ले सकते हैं, हिमालय, पॉन्ड्स, इसके लिए। तो जब आपकी स्किन अगर ड्राई है तो आपने फेस वॉश करना है 25 मिनट्स पहले, और बेबी वाइप्स भी हम यूज़ कर सकते हैं क्लीनिंग के लिए। और अगर हमारी ऑयली स्किन है तो हमने जस्ट बिफोर मेकअप हमने फ़ेस वॉश करना है। क्लींजिंग और फेस वॉशिंग में फ़र्क है, ठीक है। जब हम मेकअप करने लगेंगे उस वक्त हमने वाइप से अपने फेस को क्लीन करना है, और जो फेस वॉश करना है वो हमने कुछ टाइम पहले करना है, जो मैंने अभी आपको बता दिया है। नेक्स्ट है हमारा टोनिंग। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारी स्किन ऑयल रिलीज़ करेगी, उससे हमारा बेस फट जाएगा और ख़राब हो जाएगा। तो बहुत सी गर्ल्स कहते हैं कि अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही हमें टोनर लगाना है। तो टोनर को लगाने का एक तरीका होता है। आपने एक कॉटन पैड लेना है, आपने उसको स्प्रे नहीं कर देना अपने फेस पे, आपने उसको टिश्यू पे लगाना है हल्का सा, और उसको अपने फेस पे टैप टैप करके लगा देना है। जो आपकी पसीने वाली जगह है, पोर्स वाली जगह है, जैसे चिक्स पे, माथे पे, नोज़ पे और अपर लिप्स पे, तो वहाँ पे आपने टैप टैप करके टोनर को लगाना है और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, और फ़ौरन से मेकअप नहीं लगा देना आपने। तो बहुत सारी गर्ल्स कहती हैं कि हम रोज़ वाटर लगा लें तो ये टोनिंग का काम हो जाएगा। तो जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि रोज़ वाटर डेली यूज़ के लिए तो लगा सकते हैं, लेकिन जब हमने एक मेकअप करना है, क्लाइंट का, ब्राइडल का, पार्टी मेकअप, कुछ भी मेकअप करना है, तो तब मैंने ये ब्रांड्स के नेम लिख दिए हैं, आप इन ब्रांड्स के टोनर लेंगे तो वो बेस्ट रहेगा। और नेक्स्ट है मॉइस्चराइज़र। ये तो हम करते ही नहीं है, क्योंकि हम कहते हैं कि सर्दी में हमने लोशन लगा दिया तो बस काफ़ी है, लेकिन नहीं। ड्राई स्किन वालों के लिए जितना मॉइस्चराइज़र ज़रूरी है उतना ही ऑयली स्किन वालों के लिए भी ज़रूरी है।
स्किन को स्मूथ करने के लिए हमारे पास मॉइस्चराइज़र होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर एक फेस ड्राई है, हमने उसके ऊपर फाउंडेशन लगा दिया तो वो कभी भी ब्लेंड नहीं होगा। मॉइस्चराइज़र के यहाँ पे नाम लिख दिया है, और जो इसकी ऑयली स्किन है उसके ऊपर हमने जेल बेस या वाटर बेस हमने मॉइस्चराइज़र लगाना है, और अगर नहीं तो हम एलोवेरा जेल ही लगा लेंगे तो हमारा मॉइस्चराइज़र का काम करेगा गर्मियों में। तो सेंसिटिव स्किन वाले एलोवेरा जेल ही प्रेफर करें अपने लिए, क्योंकि उनको कोई चीज़ सूट नहीं करती, और अपने मॉइस्चराइज़र के अंदर आप एलोवेरा जेल को मिक्स करके लगा लें। तो और जो सन ब्लॉक है वो आपने ब्राइड के फेस पे नहीं लगाना। सन ब्लॉक ज़्यादातर वाइट कॉस्ट वाले होते हैं, तो आपने वाइट कॉस्ट वाला नहीं लेना। तो अगर हम ब्राइड के फेस पे लगाएंगे तो वो जो बेस होगी वो हमारी ब्लैक हो जाएगी, डार्क होना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आपने यूज़ भी करना है तो आप बेस के बाद बिना वाइट कॉस्ट वाला लगाएं, सिंपल सा। अब हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग सीरम का भी यूज़ करते हैं, तो अपने CTM को सिंपल बनाना चाहिए, ठीक है। सीरम हाँ ग्लो देता है, इफेक्ट देता है अच्छा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है लगाना। तो ज़रूरी सिर्फ ये है कि क्लिनजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग। आपने क्लिनजिंग करनी है किसी वेट वाइप्स के साथ, फिर आपने टोनिंग करनी है, और फिर आपने मॉइस्चराइज़र करना है। बेसिकली स्किन को प्रिपेयर करने के यही 3 स्टेप हैं, और उसके बाद मेकअप के अलग स्टेप हैं, वो मैं आपको बताऊँगी। अब एक छोटा सा टिप ये है कि अगर आपके क्लाइंट की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, मॉइस्चराइज़र से काम नहीं हो रहा, तो आप उसके अंदर थोड़ी सी पेट्रोलियम जेली यानी वैसलीन लें अपने लोशन के अंदर, मॉइस्चराइज़र के अंदर, और आप उसको अच्छे से मिक्स करके उनके फेस पे लगाएं तो उनकी बेस बिल्कुल स्मूथ ज़बरदस्ती बनेगी। तो अगर आपने सीरम बनाना है, बहुत एक्सपेंसिव बाय नहीं करना, तो आप पाउंड्स का लोशन लें और उसके अंदर विटामिन E कैप्सूल को अच्छे से मिक्स कर लें। आपका बहुत ज़बरदस्त सीरम भी रेडी हो जाएगा, जो आपके मेकअप को ग्लो देगा और शाइन देगा। जब हम ये सारे स्टेप फॉलो कर लेंगे तो हमारी जो डर्मेस लेयर है वो बिल्कुल परफेक्ट हमारी रेडी हो जाएगी। अब बात करते हैं हम मेन चीज़, वो है प्राइमर। इसको स्किन को प्रिपेयर करने के बाद हमारा जो मेन चीज़ होती है वो होता है प्राइमर। ऑयली स्किन के लिए हमें मैट प्राइमर लेना है, और ड्राई स्किन के लिए हमें सिलिकॉन प्राइमर लेना है। कॉम्बिनेशन के लिए सिलिकॉन जेल यूज़ होगी। तो हमें प्राइमर जब हम सही नहीं लगाएंगे तो यहीं से ही हमारा मेकअप ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा। प्राइमर ज़रूरी है। अगर हमारा इतना ज़्यादा बजट नहीं है तो हम 2 तरह के प्राइमर अपने सैलून में रखेंगे, एक मैटिफाइंग और एक पोर फिलिंग, ठीक है। मेबेलाइन का पोर फिलिंग प्राइमर बहुत अच्छा है, और एक मिस रोज़ का सिलिकॉन ले लें, ठीक है। आप इन दोनों ब्रांड के यही 2 प्राइमर ले लें और हर स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, मैच करेगा। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, कुछ नया सीखते हैं।